Good morning, children. Good morning, children. Welcome to your GK class. Okay, students. In our previous class, we had learned about how to protect yourself from COVID-19. Okay. So now, children, we'll just have a quick recap. Now here, how does this virus spreads? वायरस कब स्प्रेड होता है? जब आप एक दूसरे के पास होते हो और आप बात करते हो तो आपके जो जर्म्स हैं वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब आप भीड़ में चलते हो या किसी से शेक हैंड करते हो या कोई भी डोर नॉब या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे सारे लोग टच करते हैं उसे आप टच करते हो तो वायरस जो है आपके हाथ से दूसरों के हाथ में चला जाता है। दिस इज़ वाई हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों से बात करते हुए 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। जब हम कहीं चल रहे हैं तभी भी हमें 1 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी से हैंड शेक करने के बाद या कोई भी चीज़ टच करने के बाद अपने आईज, नोज़, माउथ को टच नहीं करना है। हमें तुरंत ही पहले हैंड वॉश करना है। ओके, देन व्हेन यू कम फ्रॉम आउट, आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो, जब वापस आते हो तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत ही हैंड वॉश करेंगे। ओके चिल्ड्रन, यस। नाउ वी विल फर्दर सी। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। जब आपको खुद को कोविड-19 से खुद को प्रोटेक्ट करना है तो क्या क्या आप करेंगे? यू विल वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds. Okay, you should always wash your hands for at least 20 seconds. Then you should cover your mouth and nose while coughing or sneezing. यानी आपको अपना mouth and nose you should cover it. Then you have to maintain 1 meter distance with people who are sick. Then you have to maintain personal hygiene and keep cleaning your सराउंडिंग। ठीक है, तो आपको अपना पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना है। यू शुड क्लीन योर सेल्फ एंड यू शुड क्लीन योर सराउंडिंग्स टू। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेयर अ फेस मास्क। आपको हमेशा ही फेस मास्क पहनना है जब भी आप बाहर जाएं। ओके, सो यू शुड ऑलवेज वेयर अ फेस मास्क व्हेन यू गो आउट। देन यू शुड ग्रीट पीपल विथ नमस्ते इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड। यानी आप क्या करेंगे? आप पीपल को कैसे ग्रीट करेंगे? बाय सेइंग नमस्ते। ओके, देन यू शुड कॉन्स्टेंटली अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। यानी आपको आईज, नोज या माउथ आपको लगातार टच नहीं करना चाहिए। देन यू शुड ऑलवेज अवॉइड पब्लिक गैदरिंग। ओके, yes, you should not go to the places where there are lots and lots of people. Okay children, now children, how you should wash your hands. जब भी आप कैसे हाथ धोगे? सबसे पहले you will rinse your hand. Rinse your hand means आप अपना हाथ पहले गीला करोगे। ओके, you will rinse your hand यानी अपना हैंड गीला करो। Then you will use a soap या फिर एनी लिक्विड सोप टू वॉश योर हैंड्स। ठीक है, चाहे आप सोप ले सकते हो, बार सोप ले सकते हो या फिर लिक्विड सोप, एनीथिंग यू कैन यूज। देन यू शुड रब योर हैंड्स विद दिस। देन आपको अपना पाम टू पाम रब करना है। देन फिर बैक ऑफ हैंड्स, जो आपके हाथ जो पीछे वाले हाथ हैं उनको भी अच्छे से रब करना है। देन यहाँ पे देखो थंब जो है उसको भी अच्छे से करना है। फिर फिंगर्स के अंदर आपको फिंगर इंटरलॉक करके यानी अंदर डाल के आपको अच्छे से उसको भी क्लीन करना है। फिर आपको अपने व्रिस्ट भी साफ करने हैं और अपने फिंगर नेल्स भी। ओके, देन अगेन यू विल रिंस इट विद वाटर। अगेन सबसे पहले आप अपना हाथ गीला करेंगे। देन यू विल यूज सोप, लैदर करोगे उसको, पाम को अच्छे से लैदर करोगे। देन आप अपना बैक ऑफ योर हैंड यानी हाथ के पीछे जो है उसको भी अच्छे से रब करोगे। देन यू विल स्टार्ट क्लीनिंग योर बेस ऑफ योर थंब। देन फिंगर से फिंगर इंटरलॉक करके यानी फिंगर्स के अंदर फिंगर डाल के आप अच्छे से फिंगर भी साफ़ करोगे। फिर अपना व्रिस्ट भी साफ़ करोगे और फिंगर नेल्स भी। एंड देन यू विल वॉश योर हैंड्स। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये समझ आ गया और आप इसी तरह हैंड वॉश करेंगे। ओके, अब आपको कब कब हैंड वॉश करना चाहिए?
When should you wash your hands? तो खाने से पहले, okay? तो before eating you should wash your hands. Then children, when should you wash? After using your toilet. After using the toilet you should always wash your hands. Then after blowing your nose, जब भी आपको खांसी या जुकाम होता है तब भी आपको हैंड वॉश करना चाहिए. देन यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग. ये आपको नहीं करना, आपको कुकिंग नहीं करना. आप कब हैंड वॉश करोगे? जब आप बाहर से खेल कर आओगे या बाहर जब आप घूमने जाओगे और जब आप घर पे आओगे तब यू विल वॉश योर हैंड्स. ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, वी हैव लर्नड द सेफ्टी protocols or the safety rules that we should follow during COVID-19. Now children, we will learn about our solar system. Okay, so now see how many planets do we have. We have 8 planets. Okay, Pluto planet नहीं है. Okay, ये जो Pluto है ये planet नहीं है. Okay, so we will learn about Sun, Moon, then we have Mercury, Venus, Earth जहाँ हम रहते हैं, we live on Earth. Then we have Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay? Yes, children. So this is our solar system. क्या क्या है आपके solar system में? We have the sun, the moon, then we have 8 planets. How many planets? 8 planets. Pluto planet नहीं है. तो कौन कौन से planet है हमारे पास? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay children? Yes. So we will read it one by one. So children, you will repeat with teacher. This is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay children? Yes. Now children, you can see the sun. Yes, you can see here sun and then all the 9 planets here. Yes or no children? Yes. Now see, now जो sun के सबसे क्लोज है वो कौन सा planet है? Mercury. सबसे क्लोज कौन सा planet है? Mercury. Okay. Then we have Venus. Okay, फिर second planet कौन सा है? Venus. Then the third planet is our planet where we live, which is Earth. Okay, we live on Earth. Now see, then we have Mars. Okay, this Mars is also called the red planet. Okay children, Mars is also called the red planet. Then we have the Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. Okay, ये सबसे बड़ा planet है. Jupiter जो है सबसे बड़ा planet है. Then we have Saturn. Saturn has rings. दिख रहा है आपको ये जो circle है ये है उसके rings. तो Saturn has rings. Then we have Uranus. This is also see blue in color. Yes, but this is not due to water. हमारा अर्थ भी ब्लू कलर में है लेकिन हमारे अर्थ पे वाटर है इसीलिए वो ब्लू कलर में. ओके, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट. यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी होती है. देन वी हैव नेपट्यून. ओके, नेपट्यून इज अ विंडी प्लैनेट. यहाँ पे बहुत सारी हवा चलती है. ओके चिल्ड्रन. यस, नाउ कैन वी विल टेक अ quick recap children. Now see, Mercury is the closest planet to the sun. यानी sun के सबसे नज़दीक कौन सा planet है? Mercury. Then we have the brightest planet. कौन सा जो सबसे ज़्यादा bright है, जो सबसे ज़्यादा shine करता है, वो planet है Venus.
Then we live on Earth. Earth is also called the blue planet. Yes or no? Yes, Earth is called the blue planet. और हम कौन से planet पे रहते हैं? हम Earth पे रहते हैं. And Earth has lots of water. बहुत सारा water है Earth के पास. Then we have the Mars. Mars कैसा planet है students? Mars is a red planet. Okay. It is red in color. Then Jupiter. Jupiter is the largest planet. सबसे बड़ा planet है Jupiter. Okay. So Jupiter is the largest planet. Then next planet we have is Saturn. Now Saturn has rings. Okay. Saturn has rings. और जब हम अर्थ से देखें तो बिना किसी टेलीस्कोप के हम सैटर्न को देख सकते हैं जब वो हमारे अर्थ के पास होता है. ओके, इतना बड़ा है सैटर्न. ओके, जस्ट लाइक स्टार्स, मून, सन जो हम अर्थ से देख सकते हैं. देन वी हैव यूरेनस. यूरेनस जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट. ये सबसे ठंडा प्लैनेट. ओके चिल्ड्रन. यस. देन वी हैव नेपट्यून. नेपट्यून इज विंडी प्लैनेट. यहाँ पे बहुत ज़ोरों से हवा चलती है. ओके चिल्ड्रन. Yes, it is a windy planet. Now children, you can see all the planets here. Yes children. See, you can see first the sun, फिर Mercury जो बहुत ही छोटा दिख रहा है आपको. Yes, yes. Then we have Venus जो रेड कलर में एकदम ब्राइट शाइन कर रहा है. देन वी हैव अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं. देन द प्लैनेट इन रेड कलर विच इज मार्स. देन यू कैन सी द बिगेस्ट प्लैनेट विच इज द जुपिटर. देन वी हैव वन प्लैनेट विच हैज रिंग्स. ये कौन सा प्लैनेट है? ये है सैटर्न. देन वी हैव द ट्विन प्लैनेट. ये दोनों सेम ही दिखते हैं. दीज आर यूरेनस एंड नेपट्यून. ओके चिल्ड्रन. अगेन यू कैन सी मर्क्यूरी बहुत ही छोटा सा है जो सन के बहुत ही पास है. देन यू कैन सी वीनस. वीनस के साइड में बगल में कौन है? अर्थ. ओके. एंड वी लिव ऑन अर्थ. देन आफ्टर दैट वी हैव मार्स. मार्स के बाद हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट वो है जुपिटर. ओके. देन वी हैव सैटर्न जिसके पास रिंग्स हैं. देन वी हैव यूरेनस एंड देन नेपट्यून. ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सन के बारे में पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रन. व्हाट विल वी लर्न? वी विल लर्न अबाउट सन. ओके. सो लेट अस लर्न अबाउट सन. ओके, वी विल रीड द फर्स्ट लाइन. It is not safe to look directly at the sun. I'll read it again. It is not safe. See, it is not safe to look directly at the sun. Again, it is not safe to look directly at the sun. इसका मतलब ये है कि जब आपको आसमान में, जब स्काई में आपको सन दिखेगा तो आपको सन के पास नहीं देखना है. ओके. इससे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी. ओके. इसीलिए आपको डायरेक्टली सन को नहीं देखना है. देन द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. यानी अर्थ के पास जो सबसे क्लोज वाला स्टार है वो कौन सा है? वो है सन. सो वी विल रीड इट अगेन. द sun is the closest star to earth. यानी the sun is the closest star to earth. यानी अर्थ के पास जो सबसे closest यानी जो सबसे नज़दीक स्टार है वो कौन सा स्टार है? sun. Then children will read the third line. The sun is a giant ball of gas. Okay. तो सन क्या है? इट इज़ अ जाइंट. जाइंट यानी बहुत बड़ा. ओके. सो द सन इज द जाइंट बॉल ऑफ गैस यानी बहुत बड़ा बॉल ऑफ
गैस है जो कि बहुत ही गर्म होता है. ओके, and then we will read the next. See, I'll just read it, you do not read this. It is approximately 1000 degree Fahrenheit on sun. यानी इतना गर्मी होता है वहाँ 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी बहुत गर्म होता है सन. इट इज़ वेरी हॉट. ओके, नाउ सन कुड होल्ड 1 मिलियन अर्थ. यानी सन इतना बड़ा है कि बहुत सारे अर्थ उसमें आ जाएंगे. हमारा अर्थ भी तो कितना बड़ा है. इमेजिन, सन हमारे अर्थ से भी बड़ा है. ओके, सो सन इज बिगर देन दी अर्थ. अर्थ से सन बहुत ही बड़ा है. देन वी नीड द सन फॉर लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. ओके, तो हमें सन क्यों चाहिए. वी नीड द सन फॉर लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. यानी वी नीड द सन फॉर लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. यानी सन हमें क्या देता है, लाइट देता है. यानी सन हमें हर जगह उजाला कर देता है, तो हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती ना दिन में. जब सन जो है, जब सन चला जाता है, ये सुनो. नाउ चिल्ड्रन, सन राइजेस. व्हेन सन राइजेस तो हमारे यहाँ हर जगह उजाला हो जाता है. यस और नो. यस. व्हेन सन सेट्स, जब रात हो जाती, जब अंधेरा हो जाता है, तो आपको कभी दिखता है कुछ नहीं, हमें लाइट जलानी पड़ती है. इसीलिए हमें ये पता चलता है कि सन गिव्स अस लाइट. सन हमें क्या देता है, लाइट. फिर जब आपको ठंडी लगती है, ठंड की सीज़न में जब आपको ठंडी लगती है, तो आप सन धूप में खड़े रहते हो ना, जाके आपको वार्मथ मिले, आपको गर्म लगे. यस, तो सन हमें क्या देता है, वार्मथ भी देता है, और सन हमें एनर्जी भी देता है. यस और नो. यस चिल्ड्रन, सो वी नीड सन फॉर लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. ओके चिल्ड्रन, सो सन हमें क्या क्या देता है. सन गिव्स अस लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. याद रखना बच्चों, इट इज़ नॉट सेफ टू लुक डायरेक्टली एट द सन. यानी आप जो हैं सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, आपको देखना भी नहीं चाहिए. ओके चिल्ड्रन, you should not look at the sun directly. Okay, then और अर्थ के पास जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा है, द सन. ओके चिल्ड्रन. यस, एंड व्हाई डू वी नीड सन. वी नीड सन फॉर लाइट, वार्मथ एंड एनर्जी. नाउ सी, सन हमें क्यों क्यों हेल्प करता है. सन हमें विंटर में हेल्प करता है. ये सुनो, सन हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करता है. सन हमें ठंडी में हेल्प करता है. यस सुनो. यस, देन हमारे हार्ट को भी हेल्प करता है. सन हमें क्या देता है, विटामिन डी. सन क्या देता है हमें, विटामिन डी, जिससे हमारे बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. सन हमें, हमारे बोन्स को क्या करता है सन. सन हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. कैसे, हमें विटामिन डी दे के. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं आप सारे धूप में जाके खड़े हो जाओगे. सन का विटामिन डी आपको कब लेना है, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 6 बजे उठ के जो आपको हीट लेना है सन का, तभी लेना है. बाद में आफ्टर 7:30 आप सन का हीट नहीं लेंगे. ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड यू माइट गेट सनबर्न, या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए आपको सुबह सुबह वाला, एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला ही सन का हीट लेना है. ओके चिल्ड्रन, सो आप सुबह 7:30 के बाद आप धूप में नहीं जाएंगे. ओके, विटामिन डी सिर्फ सुबह सुबह लेनी है. नाउ सी, लुक हियर चिल्ड्रन, द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइट हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग द डे. जैसे अभी आपने पढ़ा और आपको पता चला. यस और नो. यस, तो हमें क्या पता चला कि सन हमें क्या देता है, लाइट देता है. सो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइट हेल्प अस टू सी ड्यूरिंग डे. यस और नो. यस चिल्ड्रन, सो लाइट से हमें क्या होता है, हम इजीली सब कुछ देख सकते हैं ड्यूरिंग द डे. सो रीड इट अगेन. द सन गिव्स अस लाइट. Light helps us to see during the day. Okay children,
Now children, you can see, yes, see on a beach there is one girl and one boy जो enjoy कर रहे हैं during the day. क्यों? क्योंकि उनको easily सब कुछ दिख रहा है. Now children, sun also helps to grow plants. Yes or no? Yes children, sun क्या करता है? सन हेल्प करता है प्लांट्स ग्रो करने में. और प्लांट्स हमें क्या देता है? फूड देता है ना. हम खाना खाते हैं प्लांट से. हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो सन जो है प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है. तो सन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? इनडायरेक्टली फूड भी प्रोवाइड कर रहा है. अगर सन जो है प्लांट को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा तो प्लांट ग्रो हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो जब प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा तो हम खाएंगे क्या? इसीलिए सन इज वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, सन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. ओके चिल्ड्रन, यस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू सी व्हाट इज दिस? दिस इज अ मून. यस और नो? यस, ये है मून. आप जिसे चंदा मामा भी कहते हैं. और ये आपको कब दिखता है? ये आपको रात में दिखता है. सुबह सुबह स्काई में कौन रहता है? सुबह सुबह स्काई में सन रहता है. एंड इन इवनिंग हु कैन यू सी इन द स्काई? ही इज द मून. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी, let us read about the moon. The moon goes through phases. Means कभी आपको मून बड़ा दिखेगा, कभी आपको छोटा दिखेगा, कभी उससे भी छोटा दिखेगा, कभी बहुत छोटा दिखेगा और कभी दिखेगा ही नहीं. ओके, सो द मून गोज थ्रू फेजेस. इसका मतलब ये है कि कभी आपको मून छोटा दिखेगा, कभी आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, कभी उससे बड़ा दिखेगा, कभी आपको पूरा राउंड दिखेगा और कभी कभी आपको मून जो है स्काई में दिखेगा ही नहीं. Then children, we will read the next line. Now what is the next line? At night the moon is freezing cold. यानी रात को मून इज वेरी कोल्ड. बहुत ही ठंडा होता है मून का सरफेस. ओके, तो रात में मून इज वेरी कोल्ड. एंड इन द डे टाइम द मून इज वेरी हॉट. जब आपको दिन में जब मून आपको नहीं दिखता तो मून इज वेरी हॉट. ओके, सो एट नाइट मून इज वेरी कोल्ड. और दिन में जब आपको मून नहीं दिखता ही इज वेरी हॉट. देन द नेक्स्ट लाइन इज द मून डज नॉट मेक्स इट ओन लाइट. जैसे सन के पास खुद का लाइट है, वो आपको लाइट देता है, हीट देता है, वार्मथ देता है, एनर्जी देता है. लेकिन मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है. ओके, मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है. तो मून कहाँ से लाइट लेता है? मून सन से लाइट लेता है. ओके चिल्ड्रन, मून कहाँ से लाइट लेता है? मून जो है सन से लाइट लेता है. नाउ देयर इज नो विंड ऑन द मून. यानी मून पे कोई हवा नहीं होता है. देयर इज नो विंड ऑन द मून. ओके, यानी जैसे हमारे अर्थ पे आपको हवा लगती है ना, हवा चलती है ना जोरों से. यस, लेकिन आपको ये मून पे हवा चलती है? नहीं, मून पे हवा नहीं चलती. मून पे एयर भी नहीं, यानी जो आप ब्रीथ करते हो ऑक्सीजन, वो भी नहीं है. तो ना हवा है, ना विंड है, ना एयर है. ओके चिल्ड्रन, सो देयर इज नो एयर, नो विंड ऑन द moon. Now only 12 people have walked on moon. Okay, सिर्फ 12 ही लोग, only 12 people जो हैं वो मून पे जाकर आ गए, या जो मून पर गए हैं. ओके, तो कितने लोग मून पे गए हैं? 12. ओके, सो मून इज कवर्ड विथ क्रेटर्स. क्रेटर्स मीन्स बड़े बड़े होल होते हैं मून में. ओके, नाउ इट इज द अर्थ क्लोजेस्ट नेबर. यानी अर्थ जो के पास जो सबसे नजदीक है, सन से भी नजदीक कौन है? मून. ओके,
स्टार, लेकिन मून जो है वो स्टार नहीं है। सन क्या है? स्टार। इसीलिए क्लोजेस्ट स्टार जो है वो सन है, लेकिन क्लोजेस्ट नेबर इज मून। ओके, सो वी विल रीड इट अगेन। द मून गोज थ्रू फेजेस। अभी टीचर ने बताया कैसे फेजेस में जाते हैं। एट नाइट द मून is freezing cold. At night the moon is freezing cold. In the daytime the moon is very hot. Okay, in the daytime the moon is very hot. The moon does not make its own light. Moon के पास खुद की लाइट नहीं होती। There is no wind on the moon. There is no air on the moon. Only 12 people have walked on द मून। कितने पीपल ने सिर्फ मून पे वॉक किया है? ओनली 12। द मून इज कवर्ड विथ क्रेटर्स। ओके, बड़े बड़े होल होते हैं मून में, एंड वेरी बिग बिग माउंटेन्स ऑल्सो। इट इज द अर्थ क्लोजेस्ट नेबर, यानी मून जो है बहुत ही क्लोज है अर्थ के। ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी दिस इज अ moon, a very beautiful moon. See, you can see here, ये है सारे क्रेटर्स। ओके, ये सारे जो होल होते हैं ये सब क्या हैं? ये हैं क्रेटर्स। ओके, नाउ सी, दीज आर दी फेजेस ऑफ मून। ओके, इन्हें हम क्या कहेंगे? फेजेस। सी, कभी आपको मून पूरा दिखता है, कभी थोड़ा छोटा, थोड़ा कम छोटा दिखता है। देखो यहाँ से पार्ट चला गया ना। सी, ये पूरा मून है, देन यहाँ से आधा चला गया, फिर थोड़ा और चला गया, फिर थोड़ा छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर ये गायब भी हो जाता है। ओके, सो दीज आर दी फेजेस ऑफ मून, जहाँ पे मून जो है छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बहुत पूरा बड़ा हो जाता है। ओके, सो दीज आर दी फेजेस ऑफ मून चिल्ड्रन। ओके, now children, you can see the beautiful stars जो रात में शाइन करते हैं, जो रात में टिमटिमाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स। ओके, यस और नो चिल्ड्रन, दीज आर स्टार्स। तो so now children, we'll read about the stars. Now a star is a huge ball of gas. Now what is a star? A star is a huge ball of gas, जैसे हमारा सन है। The stars make their own light. Okay, स्टार के पास खुद की लाइट होती है। क्या सन के पास लाइट होती है? Yes, सन हैज़ लाइट। क्यों? क्योंकि सन भी एक स्टार है। लेकिन क्या मून के पास लाइट है? No, moon doesn't have light. Okay, so moon is not a star. They shine in the night sky. आपको पता ही है आपको कब दिखते हैं स्टार्स? रात में दिखते हैं। So they shine in the night sky. They look small because they are far away. हमें स्टार्स क्यों छोटे दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। Okay, stars are very much far away from us. Okay, which is why they look very small. The sun is the closest star to the earth. यानी जो सन है, आपको पहले ही टीचर ने बताया था करके, जो सन है वो सबसे क्लोजेस्ट स्टार, यानी जो सबसे नज़दीक स्टार है वो कौन है? सन। स्टार्स फ्रॉम द पिक्चर इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो एकदम पूरा ग्रुप हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टलेशन। ओके चिल्ड्रन, so we will read it again. We'll read about stars. Okay, a star is a huge ball of gas. So star क्या है? A star is a huge ball of gas. The star make their own light, यानी स्टार का खुद का लाइट है। Okay, so star make their own light. They shine in the night sky. Okay, so जो स्टार है वो कहाँ शाइन करता है? वो रात में शाइन करता है। ओके, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे। स्टार्स हमें क्यों छोटे दिखते हैं?
because they are far away. The sun is the closest star to the earth. Okay, children? Yes, and group of stars are called constellation. Okay? So we will stop here for today, children. Have a great day and take care of yourself.